उमा कहूँ अनुभव अपना, बिनहारी भजन जगत सब सपना। संसार सपने की माया है महाराज। जब तुम्हारी दिव्य आत्मा हो जाएगी तो पाप पुण्य दो ही तुमको स्पर्श नहीं करेंगे, न तुमको पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। क्यों? तुम आदमी का मर्डर भी कर दोगे, कत्ल भी कर दोगे, अत्याचारी का, तो तुमको पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुमने अत्याचारी निजी स्वार्थ के लिए तुम कुछ करोगे तो कुछ नहीं होने वाला महाराज। उसमें पाप पुण्य दोनों है। जगत के कल्याण के लिए कुछ करोगे तो उससे पाप पुण्य से परे हो जाओगे महाराज। हम नांगा बाबा, जगन्नाथ बाबा, नांगा एक महात्मा आ गए हैं तो वही हम उनको लेवाने जा रहे हैं। आइए महात्मा जी, आइए विराजिए आराम से। महाराज जी, आपको भूख लगा है? मड़फा के महादेव से आया हूं मैं। हाँ। तो मैंने सोचा कमलेश भाई से मिलते हुए हाँ चला जाऊंगा। हाँ। तो भूख लगा है, कुछ खाओगे? हाँ, प्रसाद पाऊंगा। खाओ, ठीक है, हम प्रसाद मंगा रहे हैं। पेड़ों के नीचे रहने वाले चित्रकूट से महात्मा जी आए हैं, जो पेड़ों के नीचे रहते हैं, रमते राम महात्मा जी। तो महात्मा जी की भोजन करने की इच्छा हुई है। तो महात्मा जी को हम बेसन चीला और बर्फी प्रसाद, बाबा आप भी ग्रहण करिए। सरदार जी, आप भी चीला प्रसाद ग्रहण करिए। बढ़िया बर्फी है। भजन से बढ़ के कोई चीज नहीं है। भक्ति करो नारायण की, उससे कल्याण होता है। जीव का और क्या कल्याण है? जीव का और क्या कल्याण है? भक्ति से कल्याण होता है और कोई कल्याण नहीं है कहीं महाराज। भक्ति से ही कल्याण होता है। और जब तक भक्ति का भाव मनुष्य के अंदर आया नहीं, हृदय में नहीं आता, तब तक कल्याण होने वाला भी नहीं है महाराज। कई जन्म लग जाते हैं जब तपस्या पूर्ण होती है महाराज। आपका बैराग महाराज जी कैसा हुआ? पूरब का पुण्य होता है। जिसका पूरब का पुण्य उदय होता है उसी को बैराग मिलता है। बैराग छोटी चीज थोड़ी है महाराज, आप तो जानते हैं इस विषय को। बैराग छोटी चीज नहीं है। तो कुछ तो बताइए। पूरब जन्म के कई पुण्य होते हैं तब बैराग मिलता है महाराज। आत्मा का कल्याण होता है, भजन, ये सब जो प्रकृति है, प्रकृति ये कहती है माया। शरीर हो गया माया। आप प्रकृति में हो और प्रकृति में हो, ये माया है। माया के इसी में कहते हैं लोग काम क्रोध मद लोभ मोह। इसको तजने के लिए महाराज भजन की एक ही रास्ता है। एक ही इष्ट को मान करके परमात्मा की शरण में चले जाओ, तब वो कल्याण होता है मनुष्य का। मनुष्य का ऐसे कल्याण नहीं होगा। और जब प्रकृति में है, ये शरीर प्रकृति में है महाराज। आप संत हो, महात्मा हो, ज्ञान है, वैराग है महाराज, ऐसी कभी नहीं आएगा। वैराग ऐसी नहीं आता महाराज। वैराग का तरीका होता है, ये शरीर के अंदर विकार भरे हुए हैं, तुम भजन कर रहे हो, एक स्त्री वहां से निकली हुई है तुम्हारे पास से, ये मन बहुत चंचल है, ये पहुंच गया वहां। क्यों? कि हमारी आपकी आत्मा कई जन्मों से मूत मल से लिपटी हुई है महाराज। मूत मल में लिपटी हुई है आत्मा। और जब उसकी ओर मूत मल की ओर लिपटी हुई आत्मा है प्रभु, तो वो तुरंत उसके पास पहुंचती है। इसके लाने केवल कल्याण के लिए तपस्या। और जब मूत मल से तुम परे हो जाओगे प्रभु, ब्रह्म है शरीर में, जो परमात्मा है, ईश्वर का अंश है, अंश जो परमात्मा है, जो भूलोक में है, सभी शरीर के अंदर है। उसके लिए तजना है आपको मूत मल। और मूत मल ऐसी नहीं तजा जाता महाराज। संत होने का मतलब ऐसी नहीं तजा जाएगा, बिना तपस्या की नहीं तजा जाएगा। क्यों? कि महाकाल का समय है ये, और महाकाल का समय ऐसे थोड़ी ये, क्योंकि ये शरीर पूरा छटपटाता है। छटपटाने का मतलब वो तपस्या लीनी होती है। हमारी आपकी कई जन्म हुए, हमारी आपके कई जन्म हुए और उसी से लिपटे हुए हो। जिस वस्तु से तुम लिपटे हुए हो उसका कल्याण कैसे हो सकता महाराज? उसके लिए तो ईश्वर की तपस्या कई जन्म लग जाती हैं। और जब ज्ञान और वैराग ईश्वर के द्वारा उदय हो जाता है, वो आत्मा ईश्वर की ओर झटकने लगती है। जैसे छोटा पेड़ है, वो बड़ा बन जाएगा तो
लीजिएगा नहीं महाराज। और छोटा पेड़ होगा तो भेड़ बकरी खा लेती है उसको। ऐसी जब ये आत्मा सूक्ष्म और भजन के द्वारा इकट्ठी होकर के बड़ा पेड़ बन जाती है तो परमात्मा को एकदम मिलान हो जाता है। जब परमात्मा को मिलान हो जाता है तो परमात्मा में तुम लीन हो जाते हो, आवागमन से इस पृथ्वी में रहस्य हो जाते हो, ईश्वर में अपने में विलीन हो जाते हो प्रभु। फिर इसका अवतार होगा तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के अवतार नहीं होगा, फिर दिव्य अवतार होता है। जैसे भगवान कृष्ण का हुआ, भगवान बुद्ध का हुआ, भगवान राम का हुआ। जो पृथ्वी लोक में जितनी जरूरत पड़ी, उनको जितनी जरूरत पड़ी यहाँ आन करके कि इतना पृथ्वी पर जो है अत्याचार है, उन रूपों के द्वारा उनका उसी अंश से अवतार होता है। फिर तुम मूतमल से परे हो जाओगे प्रभु, फिर तुम प्रकट होगे इस पृथ्वी में। मूतमल में नहीं आओगे, माँ की गर्भ से नहीं पैदा होगे तो उनके आंगन में खेलने लगोगे महाराज। दिव्य रूप हो जाएगा तुम्हारा, दिव्य रूप हो जाएगा। वो आंगन में तुम खेलोगे और जब खेलोगे आनंददायक हो जाओगे, आवागमन की, क्योंकि पृथ्वी के कल्याण के लिए जन्म होगा तुम्हारा। जैसे भगवान बुद्ध का हुआ, भगवान राम का हुआ, कृष्ण का हुआ, जितने ऋषि मुनि जितनी जरूरत पड़ी उनका उतनी ही समय पर अवतार दिया महाराज। वो जगत का कल्याण करेंगे, जगत को ज्ञान देंगे, वैराग्य देंगे और अत्याचारियों को नष्ट करके वो परमात्मा उन्हीं जगह विलीन हो जाएंगे। बस परमात्मा का ऐसा अवतार होता है प्रभु। और जब तक हम आप मूतमल से परे नहीं होते परमात्मा, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला महाराज। मेन चीज ये है, ये देखिए जितने राजा ऋषि मुनि, परमात्मा की प्राप्ति साधारण नहीं है महाराज, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, वो द्वार बहुत कठिन है। देखिए महाराज, जिन्होंने ने परमात्मा की प्राप्ति की है, राजपाट के ठाट बाट को, तिनके समूह को त्यागना पड़ा महाराज। जैसे राजा हर्षचंद्र, राजा मूरज ध्वज, उनको ये सब संपत्ति यहाँ त्याग करके, यहाँ संपत्ति सब त्याग करके उनको जंगल में निवास किया महाराज। उन्होंने किसी के घर, डोम के घर बिके, कहीं किसी के घर बिके, उनकी सत्य की परीक्षाएं भगवान ने ली, फिर उनमें वो विलीन हो गए। उनकी आज पूजा होती है, जगत में उसी की पूजा होती है महाराज, जो सत्य से परे हो जाए, पाप पुण्य से परे हो जाए, न उसको पाप लग सके और न पुण्य लग सके महाराज। जब तुम्हारी दिव्य आत्मा हो जाएगी तो पाप पुण्य दो ही तुमको स्पर्श नहीं करेंगे, न तुमको पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। क्यों? तुम आदमी का मॉडल भी कर दोगे, कत्ल भी कर दोगे, अत्याचारी का, तो तुमको पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुमने अत्याचारी निजी स्वार्थ के लिए तुम कुछ करोगे तो कुछ नहीं होने वाला महाराज। उसमें पाप पुण्य दोनों है। जगत के कल्याण के लिए कुछ करोगे तो उससे पाप पुण्य से परे हो जाओगे महाराज। वही दिव्य ज्ञान होता है महाराज। मेरे पास तो यही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ महाराज। मेरे पास जो कुछ था मैंने आपको आंगन में दिया है और मैं चाहता हूँ प्रभु, उमा कहूँ अनुभव अपना, बिनहारी भजन जगत सब सपना, संसार सपने की माया है महाराज। अब उसको जानने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। ऐसी थोड़ी, ये तो माया है। वाणी कुछ और निकलती है और थोड़ी देर में मन और कर्म और वचन स्वभाव दूसरी जगह जाता है महाराज। इसके लिए तपस्या, आपकी तपस्या होना चाहिए। जंग रूप में ये वाणी से कुछ निकालने से नहीं होता, दूसरे को ज्ञान प्रकट खाली होता है और वो मानने वाला नहीं है इस पृथ्वी में। करोड़ों में एक आदमी, करोड़ों में एक संत है महाराज। बाबा बनने से कुछ नहीं होगा, भेष धारण करने से कुछ नहीं होगा। करोड़ों में एक संत है। संत तो तुमको लाखों मिलेंगे, करोड़ों में एक संत जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी। बिल्कुल, करोड़ों में संत। एक मैं जो मेरे हृदय में है वो नारायण ने मुझे दिया है, वो किसी बिरले संत को मिल पाएगा महाराज। और मैं तो चाहता हूँ ईश्वर को कि सबको दिव्य दृष्टि दे। तन भजे न मन भजे, न जुभ्या भजे न राम, न तन बचता न मन बचता, न बुजुभ्या राम का नाम बचता। वो अंतिस में प्रेम है हरि से, तो का माला से काम। माला में थोड़ी भगवान है, माला में भगवान नहीं है महाराज। और जिसके साथ में ऋषि और मुनि और योगी और तपस्वियों के साथ महाराज, करोड़ों में एकों के साथ, जैसे ऋषि श्रवंगा ऋषि भई,
सुतीक्षण मुनि भय, जैसे ये मुनि भय, ऋषि भय, ये योग माया से परमात्मा को पहचान लेते हैं महाराज। इनके पास वो योग माया होती है, उनके पास वो दिव्य शक्ति आ जाती है, वो परमात्मा को पहचान लेते हैं। आवा जैसे कबीरदास जी भाई महाराज, ये आवागमन से इनके लिए वैकुंठ खुला रहता है, इनके लिए कोई आने जाने की रास्ता नहीं है, इनके लिए वैकुंठ खुला रहता है। क्यों? ये पाप पुण्य से परे है महाराज। जिन्होंने ऋषि मुनि योगी तपस्वी जो हुए हैं, जिनके सांस में इस अपने इष्ट का नाम आ जाए, सांस के साथ में, जैसे तुम सीता कहो, राम कहो, ओम कहो, जिस इष्ट को मानते हो वो इष्ट एक ही है, ईश्वर तो एक है ना तुम्हारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक ही इष्ट है, दूसरा कहाँ से आ गया? कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, ईश्वर तो एक है ना। वो दिव्य रूप में, जैसे कृष्ण भगवान ने आपको गीता में कहा है, गीता में कहा प्रभु कि हे अर्जुन, तुम, हे भगवान, तुम कहते हो मैं एक हूँ, जगत में जिसकी पूजा होती है मेरी ही होती है, दूसरे की पूजा जगत में नहीं होती है। और तो महाराज, जो एक भूत की पूजा, उसको भूत को खाना देते हैं, भूत की पूजा होती है, और तुम कहते हो जगत में एक ही की पूजा होती है, तो भूत की पूजा तुम्हारी ही होती है। हाँ, कृष्ण भगवान ने बताया है गीता में कि भूत की पूजा मेरी ही होती है। जो मुझे भूत रूप में पूजता है, मैं उसको भूत रूप में भोजन करता हूँ और भूत रूप में ही दिखाई देता हूँ। जो मुझे ब्रह्म रूप में पूजता है, मैं उसको ब्रह्म रूप में दिखाई देता हूँ। जिस देवता रूप में पूजता है, तो मैं उसको देवता रूप में दिखाई देता हूँ। मेरी ही पूजा होती है, लेकिन जो देवी देवताओं को पूजने वाला वो नष्ट हो जाता है, उसको मैं माया दे करके नष्ट कर देता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था महाराज, उनकी स्वयं गीता लिखी हुई है, मैं उनको देवी देवताओं को दे करके उनको स्वयं नष्ट हो जाए कर देता हूँ। और जो मुझे भजने वाला है, मुझे भजने वाला है, वो कभी नष्ट नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। उन्होंने कहा है, और मैं, मुझे भजने वाला मुझे ही प्राप्त होता है, और मैं उसको किसी भी प्रकार से मैं जैसे निकाल के अलग कर देता हूँ महाराज। बोले अच्छा, जैसे महाराज जी ने अभी मुझे प्रश्न किया था एक छोटा सा, कि महाराज कब से वैराग लिया, क्यों लिया, कब से लिया, जैसे महाराज जी ने, तो महाराज वैराग किसी ने, तुम बाबा कोई नहीं बनना चाहता, तुम ध्यान रखना, बाबा क्यों कोई नहीं बनना चाहता। जैसे भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं दिव्य दृष्टि के सरदार जी, ये तो लाखों करोड़ों रुपया पैदा करते थे महाराज, दुकान भी थी, वेल्डिंग भी करते थे, अच्छी कार्य करते थे। महाराज जब उसका झटका लगाया तो जंगल में भेज दिया, दूसरी की झोपड़ी में लिखा था ना। अब ये कहते कि इतनी संपत्ति छोड़ करके क्यों यहाँ डले हो? नहीं महाराज, वो ऐसा कारण है, ये उन जन्मों के उनके भक्त थे महाराज, माया में लीन हो गए थे, माया में लीन हो गए थे। और जब माया में लीन हो गए तो माया, ये निराकार की आदिभूत माया, जब जंगल में भी जाओगे तो माया परेशान करती है प्रभु। और जब इनको झटका लगाया, क्योंकि ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मुझे, मेरा भक्त मुझे भजने वाला, मैं उसको नष्ट नहीं होने देता हूँ। और जब वो निकाल के फेंकता है ना, तो चिल्लाता है, हाय हाय मेरे पास क्या था, मैं कि ये क्या हो गया मुझे, तो चिल्लाता है। तो वो समझ नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाता महाराज। क्यों? कि माया के पट में माया को रोता है, क्योंकि माया है ना, और माया को रोता है। माया ये शरीर है, शरीर का बंधन, जीव आत्मा की बात बता रहा हूं मैं। माया शरीर से बंधी हुई है, जैसे जीव, ये शरीर जब तुम्हारी दिव्य दृष्टि पेड़ खड़ा हो जाएगा, बड़ा पेड़ हो जाएगा, आत्मा को भजन चाहिए, जब भजन से तुम्हारी आत्मा दिव्य हो जाएगी महाराज, तो ये शरीर का, शरीर, ये शरीर है ना, जैसे ये शरीर है जो, ये भोजन तुम किसको दे रहे हो, भोजन ये पका रहे हो किसको दे रहे, ये शरीर की रक्षा कर रहे हो। आत्मा की रक्षा है भजन, आत्मा की रक्षा है भजन। तुम भोजन भी नहीं करोगे तो आत्मा ये शरीर से निकलेगी नहीं महाराज, खाली शरीर को कष्ट हो जाए। ये माया है ना महाराज, 5 भूतों का रचा हुआ है, इसको कहते हैं प्रकृति, ये प्रकृति में है महाराज। इसका ज्ञान जब मनुष्य को अपने आप हो जाता है, तो ऋषि और मुनि और योगी और तपस्वी, जिनकी आज पूजा, जैसे तुम आज जाते हो कामदगिरि ऋषि का परिक्रमा लगता है, ये ऋषि था महाराज, एक तपीश्वर था। जैसे कामदगिरि ऋषि, अत्रि मुनि, सुतीक्षण मुनि, जिनके पास भगवान स्वयं चल के गए,
स्वयं चल के गए, क्योंकि ये भक्त नहीं थे, ये भक्त नहीं थे महाराज, ये ऋषि थे। इनकी तपस्या पूर्ण हो गई थी, जैसे सर्वंगा ऋषि भय, जैसे सबरी भक्त थी भगवान की। ऋषि के पास स्वयं भगवान को जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी योग माया बहुत तंगड़ी होती है, और योग माया जब उनकी तंगड़ी होती है तो परमात्मा उनको स्वयं दिखाई अंदर देने लगता है। जैसे कबीरदास जी लिखते हैं अपनी वाणी में, आओ बुलौआ बैकुंठ से बुलौआ आ गया, आओ बुलौआ बैकुंठ से कबीरा दीनो रोए। कबीरा रोने लगे, बैकुंठ का बुलौआ आ गया उनका कि बैकुंठ के वासी हो, तुम जा सकते हो महाराज, और बैकुंठ में तुम्हारा निवास है, अब तुमको आने जाने की कोई रास्ता नहीं है कि कोई विमान आएगा, तुम जा सकते हो, आवागमन से रहस तुम। उनको कहा जाता परमात्मा। बोले आओ बुलौआ बैकुंठ से कबीरा दीनो रोए। कबीरदास जी रोने लगे, जो मुझे सुख था साधु संत में वो सुख बैकुंठ न होए। मुझे तो साधु संत में बड़ा सुख था, एक दूसरे से प्यार था, एक दूसरे से ज्ञान और वैराग्य की चर्चा होती थी, और महाराज वो मुझे बैकुंठ में नहीं होगा। तो इन लोगों के लिए परमात्मा को इनका बैकुंठ खुल जाता है महाराज, इनका सब द्वार खुल जाता है, आवागमन से रहस्त हो जाते हैं महाराज। इस प्रकार से मेरे पास ईश्वर की वाणी थी महाराज, जो मुँह पर टूटिया हो वो क्षमा करना, क्योंकि मैं दिव्य दृष्टि वाला तो नहीं हूँ, जो परमात्मा ने ज्ञान पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ महाराज, मैं अशिक्षित गंवार हूँ, और मुझे ज्ञान जो परमात्मा ने अंदर से दिया है वही वाणी में बोला।